एक जंगल में कौवों का परिवार रहता था। एक दिन वो वहाँ बैठे होते हैं। जग्गू बोलता है, ये इतना बड़ा अमरूद कहाँ से आया? मैंने तो कभी नहीं देखा, ये कहाँ से लाए हो आप? कि तभी उसकी माँ बोलती है, ये तुम्हारे पापा उस बड़ी चोंच वाले तोते से चुरा कर लाए हैं। कालू कौवा बोलता है, हाँ हाँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरता है, उसकी तो मजाल नहीं कि मेरे सामने कुछ बोल सके। हा 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 हा। फिर एक दफ़ा मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती जंगल में से गुजर रहे होते हैं। दूर कालू कौवे का बेटा जग्गू बैठकर आवाज़ लगा रहा होता है, बड़ी चोंच वाला तोता, बड़ी चोंच वाला तोता। ये सब सुनकर वो दोनों जग्गू कौवे के पास जाते हैं। जैसे ही वो जग्गू कौवे के पास जाते हैं, हरियाली तोती बोलती है, बेटा ऐसे नहीं बोलते बड़ों को, तुम्हें पता नहीं कि ऐसे नहीं बोला करते, ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करते। फिर तोता बोलता है, अगर तुमने मुझे ऐसा दोबारा कहा तो बहुत मारूंगा, समझे? अब मुझे ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। लेकिन जग्गू फिर कहता है, बड़ी चोंच वाला तोता, बड़ी चोंच वाला तोता। ये सब सुनकर मिठू तोते को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो जग्गू कौवे के दो चार लगा डालता है। ये सब हो जाने के बाद जग्गू कौवा बोलता है, अभी मैं अपने जाके पापा को बताता हूँ, वो तुम्हारी खबर लेंगे आके। फिर जग्गू कौवा उड़ते उड़ते अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी हरियाली बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। कि तभी मिठू तोता बोलता है, अगर अब ये मुझे ऐसा कहेगा मैं फिर इसको मारूंगा। वो अपने घर जाकर जग्गू कौवा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि उसने मुझे ऐसे मारा, मैंने उसको बड़ी चोंच वाला तोता कहा था तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, उसको बताओ जाके। कि उसकी माँ बोलती है, तुम ठहरो, अभी मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, वो तुम्हारा बदला ज़रूर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर उसकी माँ गोरी उसको लेकर उसके पापा के पास चली जाती है जो जंगल में बैठा होता है। उसके पापा के पास जाने के बाद गोरी कवि बोलना शुरू कर देती है कि ये तुम्हारे बेटे के साथ हुआ क्या है आज? उस बड़ी चोंच वाले तोते ने तुम्हारे बेटे को मारा आज, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उसे लगा के आओ। कि तभी कालू कौवा बोलता है, ये किसने किया, कहाँ कहाँ मारा है उसने तुम्हें, जल्दी बताओ। कि तभी जग्गू कौवा बोलता है, उसने यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, मुझे सर पर भी मारा, मुझे नहीं पता, उसको मार के आओ, जाओ जाओ। कि तभी कालू कौवा बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ, उस बड़ी चोंच वाले तोते की खबर लेकर आता हूँ, तुम टेंशन मत करो। फिर वो उसके घर पे जाके डंडा मार के उसके घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। उस घर के अंदर हरियाली तोती और मिठू तोता बैठे होते हैं। कि तभी हरियाली बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम वहाँ बाहर जाके लड़ना मत, तुम अंदर ही बैठे रहो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ठीक है? कि तभी मिठू बोलता है, नहीं, मैं तो दरवाज़ा खोलूँगा, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आता है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्या हो जाएगा? फिर यही बात वो बाहर जाके कहता है कि उसने मुझे बड़ी चोंच वाला तोता कहा था तो मार तो खाएगा ना। ये सब देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो कहता है, तुम बहुत बातें करने लगे हो मिठू बड़ी चोंच वाले, अब तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला। फिर वो उसे डंडे से पीटना शुरू कर देता है और काफ़ी देर उसको पीटता रहता है। ये सब देखकर वो वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसको देखकर हरियाली तोती बोलती है, ये तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर मत निकलो, अब उसने तुम्हारा सर फाड़ दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? ये कैसे हो गया? कि तभी वो बोलता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं ऊपर वाले के पास जाने वाला हूँ, तुम बस पीछे से मेरे घर और अंडे का ख्याल रखना। वहाँ कालू कौवा जाके बोलता है, मैंने उसके सर पर मारा और वो वहीं गिर गया तो मैं वहाँ से भाग गया। कि तभी गोरी बोलती है, कहीं तुमने उसको मार तो नहीं डाला, ये ना हो खून का इल्ज़ाम हमारे पर आ जाए। कालू कौवा कहता है, मैंने मारा तो था लेकिन अब पता नहीं वो मरता है कि नहीं। कि तभी उनके घर टोनी चिड़िया आती है। टोनी चिड़िया उनको कहती है, तुम लोग बहुत जालिम हो, दुष्ट कौवो, तुमने मिठू को सिर्फ उसकी एक बात पर मार डाला, उसने तुम्हारे जग्गू को थोड़ा सा तो मारा था लेकिन तुमने उसकी जान ले ली, आप सारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें मार कर ही दम देंगे, समझे? फिर जैसे ही रात होती है तो घर में बैठी गोरी बोलती है, लड़ाई तक तो काम ठीक था लेकिन अब तो तुमने कत्ल कर दिया है, अब हम क्या करें? तुमने उसको मारा ही क्यों? बस लड़ाई तक तो काम मैंने कहा ठीक है लेकिन अब तुमने उसको मार डाला है, अब हमारा क्या बनेगा? तभी कालू बोलता है, इसमें सारा कसूर मेरा भी नहीं है, जैसे ही मैं आया तुमने मुझे गुस्सा दिलवाया, तुम मेरे पास आए और मुझे गुस्सा दिलवा कर चले गए थे, अब इसमें मैं क्या करता? कि तभी जग्गू बोलता है, मैंने भी तो उसको बड़ी चोंच वाला कहा था, आपने उसको कत्ल क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? ये सोचा है आपने? अब ये सब कुछ होने के बाद फिर गोरी वहाँ बोलती है, अब हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे मामा के घर चलते हैं, यहाँ रहे तो जान बचने नहीं वाली, समझे तुम?
फिर ये सब सुनकर कालू बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, उनके ही घर चलना ठीक रहेगा, अब हम वैसे भी यहाँ रह नहीं सकते। फिर गौरी बोलती है, चलो चलो रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं, इससे पहले कोई देख ले। फिर वो सारा परिवार रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हरियाली को टोनी कहती है, कोई बात नहीं, सारे जंगल वाले बहुत गुस्से में हैं, कबूतर, चील, टुनटुनी चिड़िया और बाकी सब पक्षी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वो उसको ढूंढ के उनको मार डालेंगे। तभी हरियाली बोलती है, अब क्या फ़ायदा, अब तो मिठू ऊपर वाले के पास चला गया है, लेकिन मैं उन दुष्टों से बदला लेकर ही रहूँगी, उनको छोड़ने नहीं वाली मैं। अब उनका जो हश्र करूँगी वो याद रखेंगे पूरी ज़िंदगी। हाँ, अब मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। फिर वो जैसे ही अपने मामा के घर जाते हैं तो उनका मामा पूछता है, आज सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कोई काम पड़ गया? तभी कालू बोलता है कि हमसे खून हो गया है, हमें अपने पास रख लो, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कि तभी उसका मामा बोलता है, किसका खून कर रहे तुम लोग, किसका किया? कि तभी गौरी बोलती है, हमारी मिट्ठू तोते के साथ लड़ाई हो गई थी, इन्होंने उसे डंडा मारा और वो वहीं मर गया, अब हमें आप रख लीजिए, देखो हमारी मदद करो। कि तभी उसका मामा बोलता है, नहीं, तुम लोग किसी का खून करके मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल जगह नहीं देने वाला, आप लोग जाओ यहाँ से, मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। सारे पक्षी उन दोनों के घर जाते हैं। तो तभी चील बोलती है, वो दुष्ट कौवे भाग गए हैं यहाँ से, मैं ऐसा करती हूँ पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और तुम पूरे जंगल में फैल जाओ, वो बचने नहीं चाहिए किसी भी हाल में, हमें उनको पकड़ना ही होगा। फिर वो जंगल में फैल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो डंडा भी पकड़ा होता है। दूसरी तरफ जंगल में गौरी कवि बोलती है, मेरे भाई का घर यही है, हम ऐसा करते हैं उसके पास चले जाती हैं, वो हमें रख लेगा कुछ दिन। फिर वो तीनों ऐसा ही करते हैं और गौरी कवि के भाई के घर की तरफ चल देते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो गौरी कवि का भाई कहता है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, मुझे सब पता चल गया है कि तुम लोग खून करके आए हो और तुमने मिट्ठू तोते को मार डाला है और यहाँ रहना चाहते हो, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, आप लोग यहाँ से चले जाओ। गौरी बोलती है, मेरे पति और मेरे बेटे का तो लिहाज कर लो, वो तो अभी छोटा है, उसको तो यहाँ रहने दो, हमें देख लो, हमें तीनों को यहाँ बस एक दिन रुकने दो। कि तभी उसका भाई बोलता है, ये सब किसी की जान लेने से पहले सोचना चाहिए था, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, समझे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब मैं ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो तीनों शाम के वक्त वहाँ से चले जाते हैं और रात के वक्त एक पहाड़ पर बैठे होते हैं। कि तभी गौरी बोलती है, हमारे घर में सब कुछ था, दाना था, रहने के लिए छत थी, लेकिन अब हम यहाँ भटकते फिर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, तुमने ऐसे ही उसको मार डाला। कि तभी कालू कौवा बोलता है, वो देखो सारे पक्षी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, छुप जाओ इससे पहले वो हमें देख लें। सारे पक्षी उन तीनों को देखे बगैर वहाँ से गुजर जाते हैं, क्योंकि वो तीनों झाड़ियों में छुप जाते हैं और वो वहीं रात गुजारते हैं। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों एक दरख्त के नीचे बैठे थे कि तभी उस दरख्त की एक शाख उन दोनों पर गिर जाती है। जग्गू कौवा और कालू कौवा तो मौके पर ही मर जाते हैं और ये सब कुछ देखकर उनकी माँ गौरी बोलने लगती है, ये क्या हो गया, मेरा बेटा और मेरा पति दोनों ही मर गए, अब मैं क्या करूँगी। इसके बाद ऐसा होता है कि गौरी कवि जो होती है वो पागल हो जाती है। वो पूरा पूरा दिन किसी दरख्त पर बैठी रहती और धूप सेकती रहती, जबकि वहाँ दूसरी तरफ तो हरियाली को उसका अंडा मिल चुका था और वो खुशी से रहने लगी थी वहाँ।